नमस्ते सर। नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग? हम अच्छे हैं सर। बच्चों, चलो हम सबसे पहले एक दूसरे का परिचय कर लेते हैं। ठीक है सर जी। बच्चों, सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम मोजय शंकर पटेल है और मैं आप लोगों का कक्षा शिक्षक हूँ। चलो बच्चों, अब आप लोग भी बारी बारी से अपना और अपने पापा का नाम बताएं। ठीक है सर जी। सबसे पहले मैं अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम हिमलेश कुमार विश्वकर्मा है और मेरे पापा का नाम शिव कुमार है। मेरा नाम रिया मरकाम और मेरे पापा का नाम भूपेंद्र मरकाम है। मेरा नाम कुमारी सांची और मेरे पापा का नाम रामकृष्ण है। सर जी, मेरा नाम श्रद्धा है और मेरे पापा का नाम रामायण है। बहुत सुंदर बच्चों, आप सभी ने अपना अपना परिचय दिया, अच्छा लगा। बच्चों, आप लोग अपने घरों में चुटकुला, कविता, गीत, कहानी तो सुनते ही होंगे। हाँ सर, मुझे कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। हाँ सर जी, मेरी दादी रोज कहानी सुनाती है। मुझे कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। मुझे कहानी और कविता दोनों अच्छा लगता है। सर, कहानी सुनना मुझे भी बहुत पसंद है। सर, आज आप कहानी सुनाइए ना। अच्छा बच्चों, चलो मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। ही, कहानी सुनेंगे, बहुत मजा आएगा। सर, जल्दी कहानी सुनाइए ना। अच्छा बच्चों, मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। आप लोग बड़े ध्यान से सुनना और मैं बीच बीच में प्रश्न करूँगा, उसका जवाब भी देते रहना, तब बहुत आनंद आएगा। हाँ सर जी। कहानी का नाम है एकता का बल। जंगल में पीपल का एक पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत से कबूतर रहते थे। कबूतर दिन भर भोजन की खोज में उड़ते रहते। रात होने पर वे सब पीपल के पेड़ पर लौट आते। एक दिन की बात है, कबूतर भोजन की तलाश में उड़े। थोड़ी दूर उड़ने पर एक छोटा कबूतर बोला, देखो, उधर देखो, धरती पर कितना दाना बिखरा पड़ा है। सभी कबूतर उधर देखने लगे। उन्हें धरती पर बहुत सा दाना दिखाई पड़ा। वे धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। तभी एक बूढ़ा कबूतर बोला, ठहरो ठहरो, अभी वहां मत जाओ। जंगल में इतना दाना कहाँ से आया? दूसरा कबूतर बोला, कहीं से भी आया हो, आओ हम सब मिलकर दाना चुगें। कबूतर धरती पर उतर गए। वे दाना चुगने लगे, पर बूढ़ा कबूतर उनके साथ नहीं गया। वह दूर से ही देखता रहा। कबूतरों ने पेट भर दाना खाया। अब वे उड़ना चाहते थे, पर उड़ न सके। वे जाल में फंस गए थे। कबूतर चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, हम जाल में फंस गए हैं। तभी एक कबूतर चिल्लाया, उधर देखो, अरे अरे, वह तो बहेलिया है, वह हमें पकड़ने आ रहा है। बूढ़ा कबूतर बोला, घबराओ मत, सब मिलकर जोर लगाओ, जाल को लेकर एक साथ उड़ चलो। सभी कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया। जाल कुछ ऊंचा उठा तो कबूतरों ने और जोर लगाया। अब कबूतर जाल लेकर उड़ने लगे। बूढ़ा कबूतर आगे आगे उड़ रहा था। सब कबूतर उसके पीछे थे। बूढ़ा कबूतर उन्हें लेकर बहुत दूर उड़ गया। उसने एक टूटे फूटे मकान की तरफ इशारा किया। वह बोला, यहाँ एक चूहा रहता है, वह मेरा मित्र है, वह हमारी मदद करेगा, यहीं उतर जाओ। बूढ़े कबूतर ने चूहे को बुलाया। चूहे ने जाल काट दिया। कबूतर जाल से निकल आए। उन्होंने चूहे को धन्यवाद दिया। सभी कबूतरों ने बूढ़े कबूतर से क्षमा मांगी और उसे धन्यवाद दिया। तो बच्चों,
यह कहानी आप लोगों को कैसे लगी? बहुत अच्छी कहानी है सर। चलो बच्चों, अब कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। ठीक है सर जी। क्षमा का अर्थ माफी। तलाश का अर्थ खोज। मदद का अर्थ होता है सहायता। बच्चों, बहेलिया किसे कहते हैं जानते हो आप लोग? नहीं सर, आप बताइए हमें। जो जाल बिछाकर पक्षियों को पकड़ता है उसे ही बहेलिया कहते हैं। अच्छा सर जी। सर, क्या इसे ही शिकारी भी कहते हैं? हाँ बच्चों, बहेलिया भी पक्षियों का शिकार ही तो करता है, इसलिए उसे शिकारी भी कह सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब मैं इस कहानी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न करता हूँ। आप लोग बारी बारी से उसका जवाब देना। ठीक है सर जी, पहले मैं जवाब दूंगा। कबूतर कहाँ रहते थे? सर जी, जंगल में एक पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ पर बहुत सारे कबूतर रहा करते थे। बहुत सुंदर जवाब। मेरा अगला प्रश्न है, छोटे कबूतर ने क्या देखा? चलो रिया, इसका जवाब तुम दो। छोटा कबूतर ने उड़ते हुए देखा कि धरती पर बहुत सारे दाने बिखरे पड़े हैं। बहुत सुंदर जवाब। बूढ़ा कबूतर दूसरे कबूतरों के साथ क्यों नहीं गया? सर जी, इसका उत्तर तो हमें नहीं पता, आप ही बताइए। वह कबूतर बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसके पास जीवन के बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव थे। वे जानता था कि धरती पर ऐसे ही बहुत सारा दाना बिखरा नहीं होता। किसी ने जानबूझकर हमें फंसाने के लिए दाना बिखराया होगा, इसलिए वह कबूतर बाकी कबूतरों के साथ नहीं गया। कबूतर क्यों नहीं उड़ सके? सर जी, कबूतर दाना खाते हुए जाल में फंस गए थे, इसलिए वे नहीं उड़ सके। बहुत सुंदर जवाब। अगला प्रश्न है, बूढ़ा कबूतर सबको लेकर कहाँ गया? सर जी, बूढ़ा कबूतर सबको लेकर के एक टूटी फूटी मकान के पास ले गया। वहाँ उसका एक मित्र चूहा रहता था, उसी के पास। चूहे ने कबूतरों की मदद कैसे की? जिस जाल में कबूतर फंसे हुए थे, उस जाल को चूहे ने अपने दांतों से काट दिया और कबूतर सब बाहर आ गए। इस प्रकार चूहे ने कबूतर की मदद की। अच्छा बच्चों, अब आप लोग ये बताओ कि हमें कौन कौन किस प्रकार से सहायता या मदद करते हैं, या जो हमारे मददगार हैं वे कौन हैं? ठीक है सर जी। भोजन के लिए कौन मदद करता है? मेरी मम्मी, वही तो हमें रोज भोजन बना के खिलाती है। हाँ सर जी, हम सबकी मम्मी वही तो हमें रोज खाना बना के खिलाती है। ठीक है बच्चों, पर हम जो भोजन करते हैं उसको खेतों में कौन उगाता है? सर जी, खेतों में तो किसान लोग फसल उगाते हैं। हाँ बच्चों, तो भोजन के लिए सबसे बड़े मददगार किसान ही हैं। स्वास्थ्य के लिए कौन मददगार है हमारा? जब हम बीमार पड़ जाते हैं तब हम किन के पास जाते हैं?
डॉक्टर के पास। और शिक्षा पाने के लिए हम किसके पास जाते हैं जी? स्कूल में शिक्षकों के पास। कपड़ा सिलाई करने के लिए किनके पास जाते हैं? दर्जी के पास। टेलर के पास। अच्छा बच्चों, अब ये बताओ, अगर हमें मिट्टी का कोई बर्तन चाहिए तो हम किसके पास जाएंगे, या इसके लिए हमारी मदद कौन कर सकता है? सर, मिट्टी का बर्तन तो कुम्हार बनाता है, तो वही हमारा मदद कर सकता है। ठीक है बच्चों, अब ये बताओ, अगर हमें लोहे का कोई औजार बनवाना हो तो कौन हमारी मदद करेगा? सर जी, लोहे का काम तो हिमलेश के पापा करते हैं, वो हमारी मदद कर सकते हैं। लोहे के औजार के लिए हमारी मदद लोहार कर सकते हैं। बहुत सुंदर जवाब। अच्छा बच्चों, अब आप लोग ये बताओ कि इस कहानी में हम क्या सीखे? सर, मैं बताऊं? हाँ बिल्कुल बताओ। सर, जिस प्रकार से इस कहानी में सभी कबूतर जाल में फंस गए थे, लेकिन एक साथ वे लोग बल लगाए और जाल को लेकर के उड़ गए, इसी प्रकार से अगर हम लोग एक साथ रह करके कुछ काम करेंगे तो हम जरूर सफल होंगे। बहुत सुंदर जवाब। और कोई बताना चाहोगे? हाँ सर, एकता में बड़ी ताकत होती है। जब हम किसी बड़े सामान को अकेले नहीं उठा सकते तो और लोगों को बुला करके उस सामान को उठाया जा सकता है। बच्चों, हमारे जीवन में कई छोटी बड़ी समस्याएं आती रहती हैं, उसे अगर हम अकेले हल नहीं कर पाए तो हमें बाकी लोगों की मदद लेनी चाहिए और दूसरों की मदद भी करनी चाहिए, क्योंकि एकता का बल बहुत बड़ा बल होता है। समझ गए बच्चों? यस यस सर। सर। बच्चों, आप लोग इस कहानी को अपने घर में मम्मी पापा या दादा दादी को ज़रूर बताना। हाँ सर जी। ओके, बाय बच्चों, कल फिर मिलेंगे। बाय सर। नमस्ते सर। थैंक यू बच्चों।